हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोज ब्लॉग्स। आज हम देखेंगे किस तरीके से टैली में की जाती हैं ट्रांजैक्शंस। कल हमने देखा था मास्टर्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर्स। हमने कल क्रिएट भी किए थे कुछ सैंपल मास्टर्स और आज हम करेंगे उन्हीं के बेसिस पे उनके ऊपर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट। ट्रांजैक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का, तो आप ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी पर डिपेंड करती है मेरी जो न्यू वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशंस। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट करें टैली में हम ट्रांजेक्शन्स। दोस्तों देखते हैं किस तरह से टैली में करते हैं ट्रांजेक्शन्स। कल हमने कुछ मास्टर्स क्रिएट करे थे, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। हमने मास्टर्स क्रिएट किए थे, 5 लेजर क्रिएट किए थे, एबीसी कंपनी लिमिटेड, 2 टैक्स के लेजर क्रिएट किए थे, एक परचेज लेजर और एक सन्डी डेटर। इनके ग्रुप्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टैक्स के लेजर थे मैंने कल भी बताया था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप बाय डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल है, उसको सेलेक्ट करेंगे। और जब हम कोई भी परचेज का लेजर बनाएंगे तो परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अभी फ्यूचर में जब हम बिल सेल करेंगे तो सेल का लेजर बनाएंगे, उसके लिए सेल अकाउंट बाय डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल है, तो सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। चलिए एक सैंपल ट्रांजैक्शन मैंने बना के रखी है। हमने सपोज कीजिए 1 जुलाई को एबीसी कंपनी लिमिटेड से परचेज किया प्लाईवुड 10 नंबर्स, जिसका रेट है 500 रुपये, टोटल 5000 और उस पर लग गया टैक्स 99%, 450 टोटल बिल मेरा जो है वो 5900 का है। तो अब देखिए इसकी परचेज की एंट्री में टैली में किस तरीके से करें इंक्लूडिंग जीएसटी। आइए देखते हैं। ये मेरी टैली की स्क्रीन है। कल हमने देखा था टैली की वो कंपनी को किस तरह से ओपन किया जाता है। अब कंपनी हमने ओपन करके देख ली थी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, सारे लेजर मेरे अवेलेबल है जो मैंने कल क्रिएट किए थे। एक मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट की थी प्लाईवुड, वो भी अवेलेबल है। चलिए अब देखते हैं। अब मैंने इस प्लाईवुड को आज 10 नंबर परचेज किया है एबीसी कंपनी लिमिटेड से। तो मुझे क्या करना है, मुझे करनी है परचेज की ट्रांजैक्शन करने के लिए मुझे ट्रांजैक्शन मेन्यू के फर्स्ट ऑप्शन वाउचर्स में जाना होगा। वाउचर में जाएंगे, देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसीव, जर्नल, सेल्स। तो जिस भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने कॉन्ट्रा पे क्लिक किया तो ये कॉन्ट्रा एंट्री ओपन हो गई। अभी मुझे करनी है परचेज, तो मैं F9 परचेज को क्लिक करूंगा। F9 मैं इसको कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ। अब सबसे पहले ये मुझसे पूछता है इनवॉइस नंबर, तो मैं बिल पे देखूंगा मेरा बिल नंबर क्या है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा बिल नंबर है 123, तो मैं उसको लिख दूंगा 123। ये जो बिल है वो है 1 जुलाई का, तो सबसे पहले मैं करूंगा F2 है वाउचर डेट। आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो शॉर्टकट भी यहाँ पे मेंशन भी है F2 डेट। तो डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर गलत डेट पे एंट्री करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारा रिपोर्ट्स पे जाएगा। जैसे सपोज अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड की परचेज देख रहे हैं या P&L देख रहे हैं तो वो गलत शो करेगा, क्योंकि अगर हमने गलत डेट में एंट्री करी होगी तो ऑब्वियसली रिपोर्ट्स भी गलत आएंगी। तो मेरे 1 जुलाई की परचेज है, मैंने 1 जुलाई सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने बिल नंबर डाल दिया, डेट अपने आप आ गई। अब मैंने परचेज किया है एबीसी कंपनी लिमिटेड से, जो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। राइट साइड में देखिए, जब हम एंट्री करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर का ड्रॉप डाउन राइट साइड में ओपन हो जाएगा। एबीसी कंपनी लिमिटेड बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, क्योंकि मैंने कल बनाया था। मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे कुछ डिटेल ये मुझसे पूछेगा, अगर मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, अदरवाइज इसे मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये एबीसी कंपनी की पूरी डिटेल आ गई। ये एक बार मैं चेक भी कर सकता हूँ कि डिटेल सही है या नहीं, बिल के ऊपर देखते हैं। अब ये आगे मैं नेक्स्ट ऑप्शन आया परचेज लेजर। परचेज लेजर भी देखिए ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है, परचेज @18% जीएसटी। मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि जो मेरी प्लाईवुड है उस पर 9 और 9 टोटल 18% टैक्स लगा है। अब मैं आइटम का नाम सेलेक्ट करूंगा, देखिए मैं टाइप करूंगा प्लाईवुड, देखिए राइट साइड में फिर से ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। प्लाईवुड अवेलेबल है क्योंकि मैंने कल क्रिएट किया था। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये जनरली सेल बिल में काम आती है, परचेज बिल में इसकी जरूरत नहीं है। मैंने 10 नंबर्स प्लाईवुड परचेज करे हैं, रेट मेरा है 500, मैं 500 रेट डालूंगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरा टोटल अमाउंट 5000 आ गया। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो टैक्स रेट और HSN कोड है ये आइटम से पिक करेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट देखिए पिक कर रहा है एज पर मास्टर ऑफ द कंपनी। मास्टर मतलब स्टॉक आइटम,
ये देखिए सोर्स भी दिखा रहा है नीचे, प्लाईवुड से इसने लिया 18% और नीचे प्लाईवुड से इसने HSN कोड लिए 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं सोर्स डिटेल प्लाईवुड, प्लाईवुड प्लाईवुड से इसने अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया, इसने अपने आप ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स मुझे चार्ज करना है। उससे पहले एक चीज देखेंगे, मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लैंक एंटर किया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने 5000 पे जब एंटर किया तो ये विंडो ओपन हुई थी, इसको मैंने एंटर किया तो ये मुझसे पूछता, देखिए जो मेरा अभी कर्सर है, ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी सब टोटल से ऊपर है। इट मीन्स ये मुझसे पूछ रहा है नेक्स्ट आइटम। जरूरी नहीं है कि मैं एक बिल में एक ही आइटम परचेस करूंगा, हो सकता है मेरे बिल में 5 आइटम हो, लेकिन अभी मेरी एक आइटम है। तो जब मेरी एक आइटम मैंने सेलेक्ट कर ली, अब मुझे और आइटम सेलेक्ट नहीं करनी, तो एक ब्लैंक एंटर कर दूंगा। ब्लैंक एंटर करने से ये जो सब टोटल है उसके नीचे आ जाएगा। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अब मेरे को क्या लगा, 9% CGST लगा इस पे, मैं CGST सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये सब टोटल के नीचे आ गया। उसके बाद इनपुट SGST, ये मेरा बिल क्रिएट हो गया। ये कल मैंने आपको बताया था बिल वाइज डिटेल, आपको याद होगा लेजर जब क्रिएट किया था तो मैंने बोला था इन बिल वाइज डिटेल को हम यस रखेंगे। ये विंडो इसीलिए ओपन हुई है क्योंकि मैंने इसको यस रखा हुआ था, इसने बाय डिफॉल्ट मेरा जो बिल नंबर है 1 2 3 ऊपर से पिक कर लिया है और ये मुझे इसने सेव कर लिया कि 1 2 3 बिल नंबर के साथ में मेरी ये परचेज सेव हो गई है। जब मैं पेमेंट करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि मुझे किस बिल की पेमेंट करनी है, तो वहां पर ये बिल काम आएगा। यहाँ पे नरेशन, ये नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। आप कभी भी किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो ऑडिट के टाइम पर इस नरेशन की बहुत जरूरत होती है। अगर आप ये नरेशन नहीं लिखते हैं तो आपको पॉइंट आउट किया जा सकता है कि आपने नरेशन क्यों नहीं लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का, कोई भी एंट्री करें उसमें नरेशन लिखें, क्योंकि आप जब डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करेंगे, साल के एंड पे अगर आपसे किसी कोई क्वेश्चन पूछेगा और कुछ अगर इंपॉर्टेंट आपने नरेशन में लिखा होगा तो आप बता पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं बता पाएंगे। तो सिंपल पॉइंट था, क्या कहना चाहता था मैं कि नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। बीइंग परचेज 10 numbers plywood from ABC company limited, wide invoice number 123 dated 1st July 2025। ये तो होगी बेसिक डिटेल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसमें बिल टी नंबर या कोई कोरियर का नंबर, ई-वे बिल नंबर भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसको मैंने कर दिया सेव, ये ट्रांजेक्शन मेरी सेव हो गई, एक परचेज बिल मेरा एंटर हो गया। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ, सिंपली यहाँ पे मैं पेज अप कर सकता हूँ। जब मैं पेज अप करता हूँ तो मेरी जो ट्रांजेक्शन है जो मैंने लास्ट की है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। अगर आप सपोज इमीडिएटली तो नहीं देखते, आप 5 मिनट बाद कहते हैं मैं तो 5-10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद देखता हूँ, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? तो मैं डे बुक से भी देख सकता हूँ। ये देखिए डे बुक में 1 जुलाई में एंट्री दिख रही है, ABC से 5900 की एक परचेज है, दिख रही है ABC का नाम, परचेज और अमाउंट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। किसी का भी लेजर अकाउंट देखना हो तो उसके लिए शॉर्टकट है DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। यहाँ पे सभी लेजर डिस्प्ले हो जाते हैं और जिस भी लेजर को आप ओपन करेंगे उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हुई होगी तो वो आपको डिस्प्ले करेगी। जैसे ABC को सेलेक्ट किया तो आपको दिख रहा है जुलाई में एक परचेज हुई है इससे 5900 की। सिर्फ ABC लेजर में हमने ट्रांजैक्शन नहीं की थी, हमने परचेज लेजर में भी एंट्री करी थी, हमने टैक्स लेजर में भी एंट्री कर ली थी। तो अगर हम देखना चाहें कि मेरा इस समय इनपुट CGST कितना है बुक्स में, तो मैं उसको भी देख सकता हूँ। 450 रुपीज मेरे पास इनपुट CGST जुलाई मंथ में अवेलेबल है। आप समझ रहे हैं, जो जिस लेजर में मैंने एंट्री करी थी, जो लेजर मैंने सेलेक्ट करे थे, उनकी रिस्पेक्टिव एंट्री ऑटोमेटिकली सेव हो गई। परचेज में 5000 रुपीज सेव हो गया। इसी तरह से सिर्फ लेजर में ही नहीं, अगर आप स्टॉक देखेंगे तो मेरे पास 10 पीस प्लाईवुड जो है वो परचेज हो चुकी है और वो मेरे कंपनी में स्टॉक में दिखा रहा है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। स्टॉक समरी, ये वुड्स हमने ग्रुप बनाया था, आइटम का नाम है प्लाईवुड। अब मैं वुड्स पे एंटर करूंगा तो वो मुझे दिखाएगा उसके अंदर जितनी भी आइटम है। प्लाईवुड है मेरे पास इस समय 10 नंबर। इस टैली में जितनी भी रिपोर्ट है सब ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स हैं। आप एंटर करते जाएंगे तो आप लास्ट ट्रांजेक्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, अब मैं प्लाईवुड पे एंटर करूंगा तो उसमें दिखा रहा है ये मंथली समरी ओपन हो गई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जुलाई में एक ट्रांजैक्शन है इनवर्ट मींस परचेज। अब मैं जुलाई पे एंटर करता हूँ तो दिख रही है कि एक परचेज हुई है मेरी, 1 तारीख को हुई है, ABC से हुई। इसको भी एंटर करके देख सकता हूँ मैं, मतलब मैं स्टॉक समरी देखते देखते ट्रांजेक्शन तक पहुंच सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं किसी का लेजर देख रहा हूँ, मैं ये एस्केप करके मैं बाहर आ गया, डिस्प्ले D अकाउंट बुक A लेजर L, ABC सेलेक्ट किया,
यहीं से मैं इस एंट्री को ओपन कर सकता हूँ लेजर देखते देखते। अगर उस लेजर में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ट्रांजैक्शन में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, मुझसे कोई गलती होगी, मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। चलिए अभी हम देखते हैं। अब यही जो आइटम मैंने परचेज करी है ये मुझे सेल करनी है XYZ। XYZ मेरा एक डाटर है, XYZ मेरा डाटर है, इसको मुझे सेल करनी है। देखते हैं, मैंने एक सैंपल सेल ट्रांजैक्शन बना के रखी है। चलिए XYZ को मुझे 2 जुलाई को सेल करनी है। 1 तारीख को मैंने परचेज करी, नेक्स्ट डे मेरे पास एक बायर आया XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसने मुझे कहा मुझे 5 पीस प्लाईवुड के परचेज करने हैं। मैंने उसको रेट बताया 600 की है, तो ये मेरा टोटल बिल बन गया 3000 प्लस टैक्स का। तो इसको टैली में किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। जैसे हमने परचेज की ट्रांजेक्शन करती उसी तरह से सेल की ट्रांजेक्शन करेंगे। वाउचर्स में जाएंगे, अब सेल के लिए F8 करेंगे, सिंपल। ये जो रेफरेंस नंबर है हम क्या करते हैं, जनरली जो इनवॉइस नंबर है उसको लिख देते हैं। ये फ्यूचर में हमारी जब हम एडवांस क्लासेस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या है। अभी हम इतना सीख लेते हैं कि जो मेरा इनवॉइस नंबर है वही हम लिख देते हैं। और सबसे पहले एंट्री करते ही हमें क्या ध्यान देना है, डेट। डेट क्या है एंट्री की, मैंने जो इनवॉइस बनाना है वो बनाना है 2 जुलाई का, तो मैं F2 करूंगा और डेट सेलेक्ट कर लूंगा 2 जुलाई। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर में मैं सेम इनवॉइस नंबर और डेट अपने आप आ गई। मुझे किसको सेल करना है, XYZ कंपनी लिमिटेड, XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये पार्टी कहाँ की है, ये पार्टी है दिल्ली की। ये देखिए जब मैं नेक्स्ट स्क्रीन में जाऊंगा इसका मेरा एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। अब कल मैंने परचेज लेजर तो बना लिया था लेकिन सेल लेजर नहीं बनाया था। और मैंने कल आपको बताया था कि टैली में मास्टर क्रिएट करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स में जाके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रांजैक्शन करते समय मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन करते समय मास्टर कैसे क्रिएट करें। अभी मेरे पास कोई सेल लेजर अवेलेबल नहीं है। देखिए ड्रॉप डाउन में राइट साइड में जो लिस्ट है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा, शॉर्टकट की यूज करूंगा Alt C करते ही मेरी वही सेम स्क्रीन ओपन होगी जो मेरी क्रिएशन के टाइम पे गेटवे ऑफ टैली से ओपन हुई थी। एक ऑप्शन और अवेलेबल है, अगर आप Alt C भूल भी जाते हैं तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट में सबसे ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है क्रिएट। अगर आप यहाँ पर भी एंटर करेंगे तो सेम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कीज का कम यूज हो तो आप शॉर्टकट Alt C यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से क्रिएट में जाके भी एंट्री से मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरे को क्या क्रिएट करना है, सेल्स लेजर। जैसे मैंने कल परचेज लेजर क्रिएट किया था, परचेज @ 18% GST। आज मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ, सेल्स @ 18% GST अंडर सेल्स अकाउंट। ये ग्रुप बाय डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल है। कल हमने क्या किया था, मैंने आपको कहा था GST एप्लीकेबल करना है, इसके अलावा बाकी किसी ऑप्शन को चेंज नहीं करना। आज भी मैं वही करूंगा। इसको यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लेते हैं बस। अब मुझे क्या पर सेल करना है, प्लाईवुड। एक बार देख लेते हैं, मैंने बिल सैंपल बना के रखा है। प्लाईवुड सेल करनी है 5 पीस 600 रुपीज के रेट पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जैसे सपोज प्लाईवुड की कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो कि ये 10 बाय 5 इंचेस साइज की है फॉर एग्जांपल, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ फुट लिख देते हैं, इंचेस बहुत छोटा हो जाएगा। तो 10 बाय 5 फुट की मेरी प्लाई है, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। तो जो मेरा बायर उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने 10 बाय 5 की 5 पीस प्लाई परचेज करी है। रेट है मेरा 600, 3000 आ गया। ये इस पे कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन का है। ये देखिए, ये जो आप इसका अलाइनमेंट देखिए, ये डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे है। अगर मैं और कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे सपोज ग्रीन कलर की प्लाई है, ग्रीन कलर। अब थर्ड डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, मुझे नहीं लिखना, मैं ब्लैंक एंटर कर दूंगा। अभी ये जो मेरा कर्सर है ये मेरा सब टोटल से ऊपर आया, तो मुझे क्या करना है, ब्लैंक एंटर टेक्स्ट लगाने के लिए। अब मेरे पास टेक्स्ट लेजर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने इनपुट के लेजर बनाए थे, आउटपुट के लेजर नहीं बनाए थे। तो मैं क्या करूंगा, Alt C से आप कोई भी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, चाहे आप लेजर हो चाहे स्टॉक आइटम हो। Alt C से आप कोई भी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, आउटपुट CGST @ 9% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेम GST CGST है, CGST ठीक है। आउटपुट SGST। अभी देखिए मैंने एक क्लिक किया, मेरे जो मैंने लेजर क्रिएट किया था उसका नाम अपने आप आ गया।
तो इसको कहते हैं रिकॉल की। कंट्रोल आर, आपने जो लास्ट नाम क्रिएट किया था उसको ये रिकॉल कर लेता है कंट्रोल आर से। आउटपुट SGST@9%। आप सोच रहे होंगे मैं ये लेजर तो बना रहा हूँ लेकिन टैक्स लेजर टैक्स तो कुछ आ ही नहीं रहा। टैक्स आएगा भी नहीं क्योंकि ये मेरी इंटरस्टेट परचेज है, मेरी कंपनी मुंबई में है और मैं दिल्ली में सेल कर रहा हूँ। तो अब मैं लेजर बनाऊंगा आउटपुट IGST 18%। तो ये ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। देखिए GST IGST फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए कर लिया 540। तो मुझे इन लेजर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी ये लेजर सेलेक्ट नहीं करूंगा। मैं इस एंट्री में सिर्फ सेलेक्ट करूंगा आउटपुट IGST। ठीक है, बिल नंबर 1 मेरा ऑटोमेटिकली आ गया, बीइंग इनवॉइस नंबर 1 डेटेड 2 जुलाई। इस तरह से मेरी सेल ट्रांजैक्शन होती है। सेल ट्रांजैक्शन हो गई। अभी मेरे पास कितना स्टॉक होना चाहिए? 10 पीस मैंने परचेज किए, 5 मैंने सेल कर दिए। स्टॉक समरी के लिए मैं एस करूंगा, वुड्स में जाऊंगा, मेरे को दिख रहा है 5 पीस मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, और अगर मैं ABC का लेजर देखता हूँ, XYZ का देखते हैं। चलिए XYZ जिसको मैंने सेल किया है उसके लेजर में मेरी सेल आ गई है 3540 की, और ये जो मैंने सेल की एंट्री करी है इसी का मैं प्रिंट निकालूंगा और ये मेरा बिल प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, इसमें टैक्स लग गया, HSN कोड, कंपनी का नाम, ऑथराइज सिग्नेटरी, सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। GST, आपका GST नंबर, सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। चलिए, आज हमने देखा परचेज और सेल एंट्री किस तरह से करते हैं। आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। कल हम करेंगे जर्नल एंट्री और हम ये भी देखेंगे कि पेमेंट रिसीप्ट की एंट्री किस तरह से होती है। जो हमने परचेज किया, सेल किए, इनकी पेमेंट्स भी करनी है। इनकी पेमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे पेमेंट एंड रिसीप्ट वाउचर। उसके अलावा हमारे डेली बेसिस के खर्चे, उसके लिए हम यूज करेंगे जर्नल वाउचर। तो इन ट्रांजैक्शन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली मेरी वीडियोस आती रहेंगी, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। बाय बाय।